हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रविंद्र जी के। मैं रविंद्र और आपका रविंद्र जी के स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में ध्वनि अर्थात साउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न लेके आया हूं जो कि रेलवे और एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं उन 65 क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ जो कि हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। जो भी एग्जामों में साइंस पूछी जाती है उन एग्जामों में ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से लगे। दोस्तों कम समय में आपके मैं 65 क्वेश्चन करवा दूंगा। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है किसी माध्यम में तापमान बढ़ने पर उस माध्यम में ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका बताना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। दोस्तों ध्वनि की जो चाल है, माध्यम का ताप अगर 1 अंश सेल्सियस बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या प्रभाव पड़ता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लोहा है। दोस्तों लोहा में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, लगभग 5130 होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होता है, अगर हम ऑप्शन की बात करें निर्वात में ध्वनि गमन करती नहीं तो इसमें इसका वेग होगा नहीं। जो ध्वनि का वेग है दोस्तों, ये इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अगर मेक संख्या का मान 1 से अधिक है तो वायुयान की चाल क्या कहलाती है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपरसोनिक कहलाता है। दोस्तों अगर मेक संख्या का मान 1 से अधिक है। अगर हम बात करें मेक संख्या क्या है तो दोस्तों किसी पिंड की जो गति को हम मेक संख्या किसे मांगते हैं। दोस्तों अगर एक संख्या का मान अगर 5 से अधिक रहता है तो जो इसकी चाल है ये हाइपरसोनिक कहलाती है। अगर 1 है तो सोनिक, अगर 1 से कम है तो सब सोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 तापमान पर लोहा में ध्वनि का वेग कितना होता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5100 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने की थी। हेनरी बेकुरल ने गामा किरणों की खोज की थी। हेनरी बेकुरल ने गामा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा हृदय तथा फेफड़ों की ध्वनि को सुना जाता है इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो स्टेथोस्कोप है इसके द्वारा हम हृदय तथा फेफड़ों की ध्वनि को सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनोमीटर एक यंत्र है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति का अध्ययन करने वाला यंत्र। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सिस्मोग्राफ का अध्ययन करते हैं भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए। दोस्तों जो भूकंप है, भूकंप का जो अध्ययन है ये कहलाता है सिस्मोलॉजी, और इसको मापने के लिए यंत्र होता है इसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ, और जिस पैमाने पर नापते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीव पराशर ध्वनि का उपयोग अपने शिकार को पकड़ने में करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो तरंगों द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित किया जाता है, रेडियो तरंगों को किससे पृथ्वी पर परावर्तित किया जाता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेक संख्या का मान 1 से कम है तो वायुयान की चाल क्या कहलाती है? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, सबसोनिक कहलाती है अगर मेक संख्या का मान 1 से कम है तो। नेक्स्ट, 1 सेकंड में पूरा किए गए दोलनों की संख्या को कहते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। 1 सेकंड में कितने दोलन पूरे किए, इसकी संख्या को हम बोलते हैं आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी है? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। नेक्स्ट, 20 हर्ट्ज के से कम ध्वनि को कहा जाता है, ये 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। नेक्स्ट, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को कहा जाता है, इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, पराश्रव ध्वनि, अल्ट्रासोनिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को कहते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन को अगर मान लो कोई एक दोलन उसको पूरा करने में कितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल, और आवर्तकाल का मात्रक है समय, सेकेंड। क्या है? सेकेंड। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ये 17 मीटर होती है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि दोस्तों, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य है, ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अगर हम बात करें प्रकाश की तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर 21, अनुदैर्ध्य तरंग किसमें उत्पन्न की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में जो अनुदैर्ध्य तरंग है ये उत्पन्न की जा सकती है तीनों माध्यम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज़ पतली क्यों होती है? इसका सही है जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारत्व अधिक होने के कारण। दोस्तों, जिसका तारत्व अधिक होगा उसकी आवाज़ पतली आएगी, या तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, आवृत्ति अगर अधिक होगी तारत्व अधिक होगा। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो तीव्रता है दोस्तों, तारता, दोस्तों तीव्रता नहीं है ये, तारत्व है, ध्वनि की तारता नहीं है, ध्वनि का तारत्व, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर निर्भर करती है ध्वनि का तारत्व। दोस्तों, अगर आवृत्ति अधिक होगी तो इसका तारत्व भी अधिक होगा, तारत्व अधिक होगा तो जो आवाज़ है ये पतली आएगी। नेक्स्ट है, पतली आवाज़ की आवृत्ति मोटी आवाज़ की तुलना में, इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है? इसमें बताना है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम जो है इस पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, जो डेसिबल है दोस्तों, ये ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट, मनुष्य का साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, इसका जो अगर हम सही बात करें तो ये 60 नहीं है, 40 है, 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है, 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है मनुष्य की साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वेग v, तरंगदैर्ध्य लेमडा और आवृत्ति n में संबंध है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा तरंग वेग v इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंगदैर्ध्य, तो आवृत्ति क्या है n इंटू तरंगदैर्ध्य लेमडा, तो n इंटू लेमडा, कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर आ जाएगा तरंग वेग v इक्वल टू जो तरंगदैर्ध्य इंटू आवृत्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तकाल टी और आवृत्ति एन में संबंध है। दोस्तों जो आवर्तकाल है, जो आवृत्ति है, यह आवर्तकाल का अपोजिट होता है, इसलिए इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी। एन इक्वल टू होता है आवृत्ति और ये होता है आवर्तकाल का अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य का हम बोल सकते हैं तरंग द्वारा चली गई दूरी। इसका जो मात्रक है तरंग दैर्ध्य का ऐसे मात्रक मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज है आवृत्ति का मात्रक। आवर्तकाल का मात्रक क्या है, सेकेंड। वेग का मात्रक क्या है, वेग अर्थात वेलोसिटी, वी का मात्रक मीटर पर सेकेंड। एंगस्ट्रॉम जो मात्रक है तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य का ऐसे मात्रक क्या है, ऑप्शन नंबर सी मीटर है। तरंग दैर्ध्य का अन्य मात्रक एंगस्ट्रॉम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तकाल का ऐसे मात्रक क्या है। आवर्तकाल का मैंने आपको पहले बताया, इसका मात्रक क्या है, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एंगस्ट्रॉम इकाई में किसको मापा जाता है। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, तरंग दैर्ध्य को मापते हैं हम एंगस्ट्रॉम इकाई में। क्वेश्चन नंबर 35, किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को क्या कहते हैं। तरंग दैर्ध्य, तरंग वेग, आवृत्ति या ध्वनि। इसका जो सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग कहते हैं किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे है, ध्वनि क्या है ये बताना। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर है, ध्वनि कंधेधर होती है। नेक्स्ट, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ तरंग होती है। दोस्तों पानी की सतह पर, पानी में एक पत्थर अगर डालेंगे तो जो तरंग उत्पन्न होगी उसको हम बोल देंगे अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग गति, अनुप्रस्थ तरंग की गति किस प्रकार से होती है। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, स्रंग और गर्त दोनों के रूप में होती है। मामला है दोस्तों ये गलत है, स्रंग और गर्त दोनों के रूप में होती है अनुप्रस्थ तरंग की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंधेरा तरंग की रचना है। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, एक संपीड़न और एक विरलन से होती है। नेक्स्ट, अंधेरा तरंग उत्पन्न की जा सकती है। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम उत्पन्न की जा सकती है अंधेरा तरंगे। नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान 0.01 सेकेंड है, उसकी आवृत्ति कितनी होगी। दोस्तों जो आवर्तकाल टी है इसका मान 0.01 है और अपने को ज्ञात करना आवृत्ति एन का मान। तो इसका जो सूत्र होता है एन इक्वल टू होता है 1/T। इसमें अगर मान रख देंगे तो एन इक्वल टू हो जाएगा 1/0.01 और यहाँ से अगर हम इसको दशमलव को हटा लेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगों में स्थानांतरण होता है ऊर्जा और संवेग दोनों का। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा और संवेग दोनों का स्थानांतरण होता है तरंग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो। नेक्स्ट, एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग का नहीं बदलता है, इनमें से क्या नहीं बदलता ये बताना है। इसका सही अगर हम बात करें आयाम तो बदलेगा, तरंग वेग भी बदलेगा क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम तरंग दैर्ध्य बदलेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट, दो निरंतर संघों या गर्तों के बीच की दूरी एल है तो उनका तरंग दैर्ध्य होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 होगा। नेक्स्ट, तरंगे किसी एक स्थान दूसरे स्थान को स्थानांतरित करती है ऊर्जा और संवेग दोनों।
नेक्स्ट, तरंग गति में कण के महत्तम विस्थापन को कहते हैं। तरंग के महत्तम विस्थापन को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मान लो ये है, ये इस प्रकार से कोई तरंग जा रही है, इसका जो अधिकतम विस्थापन ये है, इसका अधिकतम विस्थापन है, इसे हम एम्पलीट्यूड या इसे हम बोलते हैं आयाम। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता यह है, इसमें क्या होता है अनुप्रस्थ तरंग? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कणों का कंपन तरंग के गमन की दिशा में लंबवत होता है अनुप्रस्थ तरंगों में। नेक्स्ट, अगर मेघ संख्या का मान 1 है तो वायुयान की चाल क्या कहलाती है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सोनिक चाल कहलाती है अगर मेघ संख्या का मान 1 है तो। नेक्स्ट, अंधेरे कमरे में आप अपने मित्र को उसकी आवाज़ द्वारा पहचानते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ में निश्चित होती है। क्या निश्चित होता है जिससे आप पहचान सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आयाम अर्थात एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमेशा निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है, इसलिए आप पहचान सकते हो अपने मित्र को आवाज़ से। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि की तीव्रता होती है आवृत्ति के, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर निर्भर नहीं करता। हवा में जो ध्वनि की तीव्रता है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट, किसी वस्तु की गति और ध्वनि की गति के अनुपात को कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, मेघ संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, जब यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति श्रव्य सीमा से कम हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं इनको हम? इंफ्रासोनिक। अर्थात कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति श्रव्य सीमा से अधिक होती तो वह क्या कहलाती है? तो इसको हम बोलते पराश्रव तरंगे, परंतु यहाँ पराश्रव तरंगे तो नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यदि 50 चक्र तरंग प्रति सेकंड उत्पन्न हो रहा तो क्या आवृत्ति होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट, किसी तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तथा तरंग लंबाई 4 मीटर है तो तरंग का वेग होगा। तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है, v होता है आवृत्ति n इंटू तरंग की लंबाई, जिसको हम लेमडा से प्रसिद्ध करते हैं। तो n का मान कितना है? 200, और ये लेमडा का मान कितना है? 4, तो ये v हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो माध्यमों के अंतरपृष्ठ से टकराकर तरंग के वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगों का परावर्तन हम कहते हैं। परावर्तन के कारण ही ध्वनि किसी पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट आती है। नेक्स्ट, ध्वनि के परावर्तन में जिस नियम का पालन होता है उसका एक भाग है। तो दोस्तों ध्वनि का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन के नियम समान होते हैं। इसका अगर हम सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में सुनी गई किसी ध्वनि का प्रभाव लगभग कितनी देर तक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/10 सेकंड तक होता है, जिसको हम बोलते इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि का कारण है, इसका कारण है परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन के कारण ही ध्वनि का प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, पराबैंगनी किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग का मान है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में ध्वनि का वेग। नेक्स्ट, गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेक्यूरेल ने गामा किरणों की खोज की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 किरणों की आवृत्ति सबसे कम होती है। सबसे अधिक होती गामा किरणें की, एक्स, उसके बाद एक्स किरणों की, पराबैंगनी किरणें की। दोस्तों अगर हम बात करें कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, ऐसी तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तरंगे दो प्रकार की होती है, एक है यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे को हम बोल सकते हैं एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है और एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 65 MCQ क्वेश्चन देखे जो कि एग्जाम में पूछे जाते थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।